We gave a drink to every child. CB Education System, a network to all over Pakistan, under supervision of Ministry of Defence. CB Public School and College, Texla, Kent. Admission open. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अली हसन। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कैपेसिटर्स। हम जब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं कि जो रेगुलर पावर सप्लाई देते हैं, जिसमें एक नाम बैटरी का है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कुछ चार्ज को थोड़ी देर के लिए स्टोर करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास एक एलईडी है, एलईडी के अंदर एक स्टैंड बाई कैपेसिटर लगा होता है। जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो थोड़ा सा पॉज लेने के बाद ऑन होती है। जब आप उसको ऑफ़ करते हैं तो वो आपके बटन ऑफ़ करने के बाद कुछ देर तक ऑन रहने के बाद उसकी एक एलईडी जो है वो ऑफ़ होती है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो कि उस चार्ज को थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है और उसके बाद जो है उसको डिस्चार्ज करने के बाद ऑफ़ कर देती है। तो बेसिकली हमारे पास जो कैपेसिटर्स एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके अंदर हम काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए किसी चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल component which is used to store charge for a long time। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी चार्ज को बहुत देर के लिए किसी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल आईसी या इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के ऊपर बहुत देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। सो हमारे पास बेसिकली चार्ज के जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो हमारे पास इसको डिस्कस करने के लिए हम दो पैरेलल प्लेट्स लगाते हैं। ये एक कैपेसिटर का ऐसी टाइप है जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और इनके दरमियान ये खाली जगह जो है इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ये डाई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है ताकि चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर सके। हम इन इलेक्ट्रिकल प्लेट्स को जोड़ देते हैं किसी एक बैटरी के साथ। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये बैटरी का पॉजिटिव कंपोनेंट है और ये बैटरी का नेगेटिव कंपोनेंट है। इस नेगेटिव कंपोनेंट की इस प्लेट के साथ जुड़े होने की वजह से ये प्लेट जो है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और सेम इसी तरह इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक वर्ड है कि जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से ये सारा जो इंसुलेटर दरमियान में पड़ा हुआ है इसके अंदर चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से कुछ पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाते हैं और कुछ नेगेटिव चार्जेस इधर चले जाते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से ये जो पोल्स बनते हैं इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो जब ये चार्ज सेव हो जाता है तो अगर हम बैटरी को हटा दें तो ये चार्ज इन प्लेट्स पर स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दें कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है, जैसे कि एक बल्ब है, तो ये बल्ब जो है ये रोशन होना शुरू हो जाएगा अगर चार्जेस की कैपेसिटी बल्ब के अकॉर्डिंगली हुई तो हमारे पास जो बेसिकली हमने देखा है कि जितनी ज़्यादा हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उतना ही चार्ज जो है वो इस पर स्टोर हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास Q इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसका मतलब होता है C, एंड C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। तो हमारे पास ये एक फाइनल फार्मूला है कैपेसिटर के लिए जिसकी मदद से हम तीन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को, वोल्टेज को और चार्ज को। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कैपेसिटर को लेके। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का बेसिकली फार्मूला क्या होता है, किन किन चीज़ पर वो डिपेंड करती है और उसको किसी अगर ये दो वैल्यूज़ अननोन हो तो हम किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।